सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे जिम के मिथ्स, फैक्ट्स और बेसिक्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए अगर आप जिम अभी शुरू करा है या जिम जाने की सोच रहे हैं। तो और बहुत सारे मिथ्स ऐसे भी होंगे इसमें जो आपने सुने होंगे, जो आपके आसपास के लोग आपको कहते होंगे। तो उनको आज हम बस्ट करेंगे और कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला है, देखो, हाइट। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जिम जाने से हाइट रुक जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाइट नहीं रुकती है जिम जाने से। और हाइट कैसे रुकती है वो मैं आपको आज बताता हूँ। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है और अगर आपके जेनेटिक्स भी थोड़ा इफ़ेक्ट करते हैं, इन दो चीज़ों से हाइट आपकी इफ़ेक्ट होगी। लेकिन ये नहीं कि जिम जाने से अगर आप वेट उठा रहे हैं, ऐसे वेट उठा रहे हैं तो आपका हाइट रुक जाएगी। ये बहुत बड़ा मिथ होता है लोगों के बीच में, क्योंकि जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने शुरू में बहुत मतलब 12th क्लास के बाद बोर्ड में एक बार मैं जिम गया था। मैं बिगिनर, पहली बार ज़िंदगी में। तो तब मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने वहाँ अपने क्या करा, मुझे है ना हाइट बढ़ाने के लिए जिम भेजा, ना कि बॉडी बनाने के लिए। मुझे लगता था, उन्होंने भी लगता था कि हाइट बढ़ जाएगी, लटकेंगे, जिम जाएंगे, जिम वेट नहीं उठाना, वेट उठाने से हाइट रुक जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये टोटली मिथ है। मेरी हाइट तो तब तो बढ़ी नहीं जब मैं इतना लटकता था करता था। लेकिन जब वक्त के साथ मैंने अपनी डाइट सुधारी, अच्छी एक्सरसाइज करी, और वक्त के साथ अपने आप ही बढ़ी हाइट। क्योंकि हाइट देखो जेनेटिक्स पे भी बेस्ड होती है और उस पर भी बेस्ड होती है अपने अपन क्या खाते हैं। तो जिम से तो इसको रिलेट मत ही करना कि हाइट रुक जाती है इन सबसे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और फिर दूसरा मैं बोलूँगा कि और मैंने उस टाइम पर अपना 1 महीना वेस्ट कर दिया था। कहा था हाइट के चक्कर में अगर मैं चाहता तो बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान दे सकता था, लेकिन ये मैंने गलती करी थी। तो आप मत करना ऐसी गलती। हाइट नहीं रुकने वाली, कोई टेंशन नहीं है। फिर है हेयर फॉल। अब बहुत से लोगों को लगता है कि हेयर फॉल हो सकता है उनको जिम जाने से या सप्लीमेंट्स लेने से, जिसकी बात अपन आगे करेंगे अभी। हेयर फॉल देखो जिम जाने से नहीं होता है, ना कुछ खाने से होता है। अगर आपने कुछ सप्लीमेंट लिया, क्रिएटिन, प्रोटीन, इनसे भी नहीं होता। हेयर फॉल क्यों होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। या तो आपकी जेनेटिक्स में हेयर फॉल है। अगर आपके पहले वाले लोगों को, यानी कि पिताश्री को, दादाजी को, भैया को, इन सबको हुआ है हेयर फॉल, तो आपको भी होगा। कोई उसमें बड़ी बात नहीं है ना। वो भी वक्त के साथ हुए थे, आप भी हो जाओगे। और एक होता है कारण, अच्छी डाइट नहीं है आपकी। आपकी अच्छी डाइट नहीं होती, उससे भी आपके शरीर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बालों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और वो वीक होते हैं और गिरना चालू हो जाते हैं। और अनलेस आप में से इनको कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ का पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, वो आपके बालों को टच होते हैं, आपके बालों को डैमेज करने लग जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है आपके बाल झड़ने का, जिसको आप वो समझ रहे हैं कि गंज पड़ रहा है मुझे। तो अपने पानी को जिसको आप यूज़ कर रहे हो वो कितना क्लीन है, एक बार चेक करें उसे, और लिमिटेड यूज़ ही करना उसको। फिर कि हेयर फॉल तो नहीं होता भाई जिम जाने से। मैं खुद बहुत टाइम से जा रहा हूँ और मेरे सिर पे बाल है, देख सकते हो आप। गंजे तो कोई नहीं है अपन। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ होती है जिम गोवर्स के बीच में। फिर होता है तीसरी, जो सबसे लगती है मुझे कि ऐसी बेकार, जेनेटिक्स। अब लोग जेनेटिक्स को ही रोते रहते हैं बार बार कि जेनेटिक्स, मेरे जेनेटिक्स ऐसे है वैसे है, मेरी बॉडी नहीं बन पा रही है। लेकिन भाई नहीं, अब इंडिया जेनेटिक्स ऐसे हैं वैसे हैं ऐसे बोलते हैं लोग, लेकिन जेनेटिक्स का फ़र्क बताऊँ क्यों पड़ता है। आपकी अच्छी डाइट नहीं है, आप अच्छा खा नहीं रहे हो, तो अब आपके जेनेटिक्स यूज़ कैसे हो पाएंगे अच्छे से। आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो, फिर आप अपने जेनेटिक्स को ब्लेम देते हो, इंडियन जेनेटिक्स ऐसी वैसी है। नहीं भाई, इंडियन जेनेटिक्स ही नहीं है, इंडियन जेनेटिक्स बेस्ट है। अगर कोई बोले तो उसको समझाना है ये बात कि भाई जेनेटिक्स हमारी अच्छी है शुरू से ही। क्योंकि आप अपने हमारे पूर्वजों को देख लो, वो कितने बड़े योद्धा हुआ करते थे, कितना बड़ा बड़ा शरीर था उनका, कितने शक्तिशाली बलशाली थे वो लोग। अपने पूर्वजों को देखो, ऐसे मत बोला करो कि जेनेटिक्स अच्छे नहीं तुम्हारे। सब अच्छे, तुम ढंग से खाते ही नहीं हो, एक्सरसाइज नहीं करते, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ मैं मान सकता हूँ कि कुछ चीज़ों में, कुछ बॉडी पार्ट में तुम्हें जेनेटिक फिक्स हो सकते हैं, जैसे किसी के शोल्डर ज़्यादा अच्छे होते हैं, किसी के बाइसेप छोटे हो जाते हैं। तो ये हो सकता है। तो इस पर फोकस करो,
अपनी डाइट को सुधारो, जेनेटिक्स के मिथ में इसमें मत रहना, कभी डीमोटिवेट पर होना इससे कि मेरे जेनेटिक्स अच्छी नहीं, मेरी बॉडी नहीं बन पाएगी या नहीं बन रही है इसकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है। अपना हार्ड के वर्क एंड कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन रखो, तो बॉडी बन जाएगी। फिर आता है चौथा पॉइंट, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। देखो जैसे कि मैंने बताया ना पिछले पॉइंट में, वो कुछ लोग होते हैं जिनमें साला मेहनत ही नहीं करना चाहते। वो आ जाते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं वो, या तो कोई शो ऑफ करने आते हैं, किसी ईगो की वजह से आते हैं। उनसे कुछ पूछो, कुछ ढंग से वो करते नहीं है और उनको चाहिए रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट आएंगे कहाँ से जब आप ढंग से मेहनत ही नहीं कर रहे हो, वो हार्ड वर्क पुट ही नहीं कर रहे हो जो चाहिए आपको। तो या उस हार्ड वर्क को पुट करो यार, जो आप 100% ही दे रहे हो जिम में अपना, उस 100% दो उस एक्सरसाइजेज में, डाइट में, हैबिट्स में, तब जाके रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि मेरा एक बंदा देखा था जिम में, वो दिन में आता है 4 बार, हफ्ते में मतलब 4 दिन आता होगा वो। एक बार आया हफ्ते में 4 दिन, फिर उसके बाद वो दिखा ही नहीं। फिर अगले हफ्ते आया, या उसके बाद आया था, उसके बाद भी आया था। फिर बोलता है यार बॉडी नहीं बन रही, वेट गेन नहीं हो रहा, बता क्या करें। अब तो भाई तू रेगुलर जिम ही नहीं आ रहा, रेगुलर खा नहीं रहा, तो बॉडी कैसे बनेगी तेरी, ये बता मुझे तू। तो या वर्क तो पुट इन करना ही पड़ेगा ना आपको, जो भी है उसके लिए। तो ये है, बहुत लोग वर्क ही पुट इन नहीं करना चाह रहे हैं उसमें। रिज़ल्ट चाहिए तो कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी। उन लोगों को लगता है कि हम कम करेंगे ज़्यादा रिज़ल्ट मिल जाएगा, कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई। और फिर है फाइंड रीज़न वाई यू शुड गो टू जिम। ये जिम जाने के बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी कि वो रीज़न खोजो जो आपको जिम जाने के लिए मोटिवेट करे। आपको अच्छा दिखना है, आपको पावरफुल दिखना है, आपको किसी ने कुछ उल्टा कह दिया था, बुली कर दिया था, इसलिए आपको और स्ट्रॉन्ग बनना है। तो या एक रीज़न होगा ना आपके पास जाने का जिम, या आपको एक हेल्दी बॉडी चाहिए अंदर से बाहर से, एक रीज़न होगा तो आप अच्छे से उस मोटिव की तरफ काम कर पाएंगे, उस विज़न की तरफ काम कर पाएंगे और कंटिन्यूस जिम में रहेंगे। कि हम जब किसी रीज़न से काम करते हैं ना, तो वो काम हो जाता है, हमें उसे करना ही पड़ता है कैसे भी कैसे। तो या इस पे ध्यान रखना, रीज़न ढूंढ लो जिम जाने का एक। फिर है एक, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे, स्टॉप वेस्टिंग योर मनी ऑन शिट थिंग्स। अब देखो लोग क्या करते हैं, दुनिया भर का कचरा खरीद लेते हैं जो उनके काम का नहीं है। फिर वो बोलते हैं कि मेरे पास डाइट के लिए पैसे नहीं है, मेरे बॉडी कैसे बनाऊँ, महंगी आती है डाइट। अब साला तुम बाहर दिन में 4 बार खा रहे हो, बाहर से 4 बार मंगा के खा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, फालतू के पैसे वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा तो उसको स्टोर करो और उसको जैसे अपने एक लिस्ट बना लो और उसको इन्वेस्ट करो अपनी डाइट में। क्योंकि एक बात तो अपन को देखो कबूल करनी पड़ेगी कि अच्छी बॉडी बनाने के लिए अच्छी डाइट लगती है, और अच्छी डाइट आती है पैसे से। तो या तो पहले पैसा कमाने पे ध्यान दे लो, अगर आप पे पैसा नहीं है तो पैसा कमाओ। अगर लेकिन आप हाँ ऐसी स्टेट में हो कि आप पैसा है थोड़ा बहुत भी और आप इन्वेस्ट कर सकते हो उसको, तो अच्छी डाइट पे एक अच्छी जगह इसको इन्वेस्ट करो, ना कि फालतू के ये बर्गर वर्गर खाने में इसको वेस्ट करो। मैं बताता हूँ क्या कराना चाहिए आपको, जैसे कि मैं भी फॉलो करता हूँ उसको, या कोशिश कर रहा हूँ फॉलो करने की। कि एक पेपर लो, जैसे आपके पास 1000 रुपये हैं, तो उस 1000 रुपये को ब्रेक डाउन कर लो कि ये 1000 रुपये मुझे कैसे कैसे अपनी डाइट पे स्पेंड करने हैं और क्या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहेंगे। तो उनको ऐसे डिवाइड करोगे, 500 मेरी डाइट पे, 500 और चीज़ों के लिए, तो ऐसे आप एक बैलेंस बना के चल पाओगे अपनी डाइट और पैसों के साथ में, और आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि डाइट के लिए थोड़ा तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा अच्छी, अगर आप अपनी ड्रीम फिजिक या जो आपने सोचा है वैसा बनना है तो फालतू की चीज़ों पर अपने पैसे खर्चना बंद करो और बचाओ उसको, अच्छी चीज़ जगह पे लगाओ, सबसे बेस्ट होगा। फिर अगला जो होगा, देखो एक और मोटिव बताता हूँ, इमेजिन योर बॉडी यू वांट। अब आपको जिम जाना है, मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो जिम कर रहे हैं, बस वो करे रहे हैं फालतू में, मतलब उनसे पूछो तू कैसी बॉडी बनाना चाहता है, क्या करना चाहता है, तो उनको कुछ पता नहीं है ना। वो बस एक्सरसाइज करते हैं विदाउट एनी गोल्स, उनमें कोई एम ही नहीं होता उनके दिमाग में। फिर वो दूसरों की बॉडी को देख के बोलते भाई इसने ये बॉडी कैसे बना ली, इतनी एस्थेटिक बॉडी कैसे बनी, इसके वाइट शोल्डर कैसे इतने। वो दूसरों की बॉडी को देखते हैं, हम जिम तो हम भी जा रहे हैं, हमारा में क्या कमी रह रही है।
क्योंकि उनके पास एम ही नहीं है उनको कैसी बॉडी चाहिए, वो वैसा काम ही नहीं कर रहे जैसी उनको बॉडी की ज़रूरत है और जो करना चाहिए उनको उस बॉडी के लिए। तो या अपनी बॉडी को इमेजिन करो, जैसे कि हाँ मुझे एस्थेटिक फिजिक्स चाहिए, वी शेपर, या मुझे चाहिए वो, उसको इमेजिन करो 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 और उस डायरेक्शन में ही काम करना जो रिक्वायरमेंट है, जो डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या एक इमेजिन करके चलोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी। इमेजिन योर बॉडी, मिरर में जाओ, खड़े हो जाओ बिना कपड़ों के और देखो हाँ मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या मैं नया कर सकता हूँ। सो ये भी है। फिर होगा 8th पॉइंट, फोकस ऑन कैलोरीज एंड प्रोटीन। देखो अपनी सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको कुछ भी करना है, वेट गेन, वेट लॉस, कैलोरीज पे अपना को आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत से लोग कैलोरीज पे ध्यान नहीं देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मेरा वेट कम नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। और प्रोटीन, वो प्रोटीन पूरा लेते नहीं हैं, जिससे उनकी दिक्कत हो जाती है उनको मसल बिल्डिंग में, मसल रिकवरी में। तो अपनी कैलोरीज और प्रोटीन पे ध्यान दो, सबसे बेस्ट। क्योंकि यही दो फैक्टर, ये इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करेंगे, आपके प्रोग्रेस को इफ़ेक्ट करेंगे। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा, सबको पता है, लेकिन वो लोग खाते ही नहीं, इसको इग्नोर करते हैं देखते हुए भी। ऐसा मत करो भाई, दिक्कत देगा तुम्हें आगे फ्यूचर में। तो अपनी कैलोरीज निकालो, मेंटेनेंस कैलोरी निकालो, उसमें 500 कैलोरी एक्स्ट्रा जोड़ो और सरप्लस में खाओ कम से कम, तभी आपका वेट और मसल बनने पाएगी। और अच्छा प्रोटीन इंटेक रखो अपने वेट वगैरह के अकॉर्डिंग, है ना। तो ये दो बहुत मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कैलोरी और प्रोटीन, जिसके बेसिस पर अपनी बॉडी और एनर्जी बनती है शरीर में, मसल और एनर्जी। तो वो दिक्कत हो जाएगी अगर आपने इस पर फोकस नहीं किया अभी तो ये है। फिर होगा अगला कि डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय पीपल ओपिनियन और अप्रिसिएशन फॉर यू। वो कि बहुत लोग क्या होते हैं, या मैं अपना एग्जांपल दूँ तो शुरू में है ना, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करने वाला होता था, कुछ खाने वाला नहीं होता था, तो मैं डीमोटिवेट हो गया था। फिर मैं जिम भी नहीं करता था ढंग से, ना कोई कुछ करता था, डाइट वाइट भी नहीं लेता था। तो और फिर मेरे को दिक्कत हुई, लेकिन फिर मैंने उस पर काम किया, खुद ही से खुद करा, खुद से खुद सीखी चीज़ें और रिज़ल्ट मिला। और फिर क्या हुआ बाद में, जब मेरी बॉडी बन गई, मुझे अप्रिशिएट करने लग गए लोग। वो फिर मैं तो ऐसा हो गया भाई, मेरी तो बॉडी बन गई, अब तो मैं तबाही मचा दूँगा कतई। मैं बहुत इफ़ेक्ट हो रहा था पीपल के ओपिनियन से, जब वो मुझे कुछ कह रहे थे तब वो मुझे कुछ कह रहे हैं। तो आपको ऐसा इफेक्ट नहीं होना है कि आपको उनकी बात मन में नहीं लानी है। वो हाँ चलो अभी आप ढंग से नहीं करते, आप ऐसा बिगिनर हो, आपकी फॉर्म गलत है, आपको इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आप वक्त के साथ आप सीख जाओगे, आप कर लोगे। तो इतना इफेक्ट मत होना पीपल की बातों से, या वो आपको बिल्कुल हत्ते पे चढ़ा दें, वो भाई 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 आ गए, भाई आ गए। तो एटीट्यूड भी मत दिखाना ज़्यादा, अकड़ना मत कि हाँ मेरी बॉडी है आप, क्योंकि आपसे बहुत अच्छे भी बैठे हैं, बहुत बुरे भी बैठे हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपको कैसे डायरेक्शन में जाना है। सो या डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय पीपल ओपिनियन एंड अप्रिसिएशन फॉर यू। अपना मन मेंटेलिटी लेके चलो और उस पर ही वैसे ही काम करना। फिर है फोकस ऑन टेक्निक रेदर देन वेट। देखो बहुत से लोग क्या होता है, ईगो लिफ्ट करते हैं जिम में, और उसकी वजह से उनको होती है इंजरी, उनका फॉर्म बिगड़ता है, उनको इंजरी हो जाती है, और वो ढंग से उसकी टेक्निक को, एक्सरसाइज को समझ ही नहीं पाते, जैसे उनकी ग्रोथ रुक जाती है या ढंग से नहीं हो पाती। तो यार आपको शुरू में एज अ बिगिनर आपको क्या करना है, फोकस करना है टेक्निक पे, कम से कम वेट लेना, मीडियम वेट लेना है, ज़्यादा वेट नहीं लेना, और हिट करने की कोशिश करनी है उसी से फेलियर तक, और अच्छे फॉर्म के साथ। क्योंकि पर फॉर्म समझ जाओगे ना, तो वेट तो आप स्ट्रेंथ बाद में भी लगा लोगे, स्ट्रेंथ तो आपकी बढ़ जाएगी बाद में वक्त के साथ साथ। तो फोकस करो टेक्निक पे रेदर देन वेट। हाँ मैं नहीं कह रहा स्ट्रेंथ ज़रूरी नहीं, स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है, वेट उठाना भी ज़रूरी है अभी, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ। चलो जैसे कि आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है ना, तो मेन की इंग्रेडिएंट्स कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। स्क्वाट्स करनी चाहिए आपको, या तो बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट या ओवरहेड प्रेस। ये 4 एक्सरसाइज स्ट्रेंथ के लिए बढ़िया होती है, और इनसे टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है बॉडी में। फिर बता देता हूँ आपको। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, लेकिन शुरू में पहले आप अपने फोकस करो अपने पोस्चर पे, फॉर्म पे, और कम वेट उठाने में अच्छे फॉर्म के साथ, ताकि आप समझ पाओ, आपका माइंड मसल कनेक्शन बैठ पाए, फिर तब बाद में कर ही लोगे इसको। तो या टेक्निक भी ज़रूरी है, स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको बता दिया क्या क्या करना है। और फिर चलो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आजकल लोग बहुत कर रहे हैं,
कि डोंट बी दैट जिम रैट। ऐसे जिम रैट या ऐसे व्यक्ति मत बनना जो जिम ही करता रहता है दिन भर, जिम के बारे में ही सोचता है और फिर उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, जिम पे शुरू जिम पे ही ख़त्म। तो ऐसे मत बनना। उसके अलावा भी ज़िंदगी में कुछ काम है। कि पहले मेरे साथ क्या होता था, मैं जिम करता था, मेरा कुछ और करने का मन ही नहीं होता था, क्योंकि अपन जब जिम जाते हैं ना तो अपन को ऐसा लगता है अपन ने कुछ उखाड़ा है, कुछ कर रहे हैं अपन जीवन में। इतना पसीना, इतनी मेहनत लगती है, फिर उसमें माइंड बिल्कुल ऐसे रिलैक्स हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो हमें लगता है हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, हम सब बढ़िया चीज़ कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो या डोंट बी द जिम रैट जो सिर्फ जिम ही करता है और जिम के बारे में सोचता रहता है। उससे हट के भी कुछ करो, अपने और काम करो रोज़मर्रा के, और अच्छी ग्रोथ लो उसमें भी। जिम में भी ग्रो करोगे तो और चीज़ों में भी तो ग्रो करना चाहिए, क्योंकि जिम के साथ आता है डिसिप्लिन और ग्रोथ माइंडसेट। तो उसको यूज़ करो अच्छी चीज़ों पे, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करने पे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक जो गलती मैंने करते हुए देखा है बिगिनर्स को, कि वो फ़ोन ले जाते हैं जिम में और फ़ोन में वो फिर रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, फालतू के गाने सुनते रहते हैं, जिससे उनका टाइम वेस्ट होता है और उनका मसल कनेक्शन नहीं बन पाता, माइंड मसल कनेक्शन, क्योंकि इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अपना फ़ोन मत ले जाना जिम में। डोंट टेक योर फ़ोन इन द जिम, उससे आप डिस्टर्ब हो सकते हो बहुत। फिर क्या होगा, चलो बात करते हैं अब कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में। जैसे मैंने बताया ना, सप्लीमेंट की मिथ फैली हुई है बिगनर्स के बीच में, उनके माँ बाप के बीच में, कि सप्लीमेंट लेने से आप टकले हो सकते हो, आपको क्रिएटिन लेने से हेयर फॉल हो सकता है, सब प्रोटीन लेने से आपकी किडनी फेल हो सकती है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता भाई, मैं खुद लेता हूँ और सब सही है, सब बढ़िया है। ये फालतू की मिथ फैला रखी है लोगों ने, सप्लीमेंट इज हानिकारक। सप्लीमेंट क्या है, प्रोटीन क्या है? चलो, प्रोटीन एक होल फूड की जैसी मानो उसको, क्योंकि प्रोटीन बनता कैसे है, दूध के पानी से, पनीर के पानी से, है ना। पनीर के पानी से दूध बनता है प्रोटीन। अब पनीर और दूध को हम होल फूड में लेते हैं, तो उसका जो पानी बचा हुआ है उसको किस में लेंगे, वो भी तो एक होल फूड ही है। तो आप ऐसा सोचो, उसको सप्लीमेंट की तरह मत देखो। और ओनली जो सबसे बेस्ट सप्लीमेंट होगा वो होगा क्रिएटिन भाई। क्रिएटिन यूज़ करना शुरू कर दो, क्रिएटिन सबसे बेस्ट है। और कोई काम करे ना करे, क्रिएटिन तो काम करता ही है अपना, क्योंकि प्रूवन है क्रिएटिन सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है, जो आपकी मसल में वाटर इनटेक बढ़ाता है, जिससे आपकी मसल पम्प्ड लगती है और आपको एनर्जी भी देता है अच्छी। तो या सप्लीमेंट लेना है तो क्रिएटिन लो, और उसके बाद प्रोटीन भी ले सकते हो आप। फिर अगला आएगा, जो गलती करते हैं खासकर बिगिनर्स, वार्म अप को इग्नोर करते हैं, इग्नोरिंग वार्म अप। तो ऐसा मत करना, इग्नोर मत करना वार्म अप को। वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो जिम में कुछ नहीं करते, आते हैं वेट मारना चालू हो जाता है, एक्सरसाइज करना चालू हो जाता है, जिससे उनको इंजरी हो सकती है, रिस्क होता है, और जिससे उनका एक्सरसाइज करने का एक्सपीरियंस भी ख़राब हो सकता है। तो मैं बताता हूँ, एक स्टोरी बताता हूँ आपको। जब मैं अपने सिटी में जहाँ पर एक बार जाता था जिम में, वहाँ पर क्या हुआ था, जब मैं जिम नहीं गया था तब की बात है वो। उस दिन मैं छुट्टी ले ली थी जिम से, कंसिस्टेंट नहीं था मैं तब इतना। तो फिर क्या होता है, अगले दिन मैं जिम जाता हूँ तो मुझे पता चला एक बंदा आया था जिसने जो बेंच प्रेस लगा रहा था, इसका हाथ टूट गया और उसको फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने वार्म अप ही नहीं करा था। वो सीधा आते ही जो जो उसमें उसने हैवी वेट डाला रोड में, और सीधा लग गया उसको उठाने, स्टाइल मारने। हो गया कांड, वो नहीं उठा, हाथ टूट गया, जाना पड़ा हॉस्पिटल और रिग्रेट हुआ बाद में। तो ऐसा आपके साथ ना हो। तो आपको क्या करना है, अच्छे से वार्म अप करना है, एक अच्छा सा वार्म अप रूटीन बना लो अपना जिम में जाने से पहले, उसको परफॉर्म करना, वो करना। बेसिक मैं बता दूंगा आपको क्या करना, अगर आप चाहते हो तो बता देना मुझे उसमें नीचे। सो या इग्नोर मत करो वार्म अप को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वार्म अप भी, वरना इंजरी हो सकती है। फिर है डोंट रन फॉर परफेक्शन भाई। ये तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होएगा, मैं बताऊंगा आपको, कि परफेक्शन के पीछे मत भागो। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में परफेक्टली हो ही नहीं सकती पूरी तरीके से। आप चाहते हो आप डाइट A1 ले लो, एक्सरसाइज A1 कर लो, A1 जिम में चले जाओ, या A1 बॉडी बना लो, नहीं होगा भाई। कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी आएगी, कुछ आप इनकन्सिस्टेंट हो गए ही बीच में कैसे ना कैसे भी। अगर आप परफेक्शन के पीछे भागोगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, वो है डिसअपॉइंटमेंट। और डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए क्या चक्कर है, परफेक्शन से बचो थोड़ा। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही परफेक्शन में की तरफ कोशिश ही मत करो कुछ करने की। मतलब आप 10 दिन में 60 ग्राम प्रोटीन खा सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगता है, उसमें एनर्जी देनी पड़ती है, चीज़ें बनानी पड़ती है, ख़रीदनी पड़ती है, तो आप ख़रीदोगे ही नहीं उसको।
नहीं, जितना हो सकता है, जहाँ तक हो सकता है अपना बेस्ट दो और करो। फिर आपको लग रहा है अब नहीं हो पा रहा तो छोड़ दो, अपने और काम पे फोकस करो, क्योंकि वो सब भी ज़रूरी है। तो या डोंट रन फॉर परफेक्शन, क्योंकि बहुत लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं। मैं भी भागता था पहले और अभी भी भाग ही रहा हूँ। सच बताऊँ तो दिक्कत होती है, तो इससे बचो। मैं भी बचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो परफेक्शन इज़ अ फकिंग मिथ। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 16 पॉइंट्स बताए मैंने। चलो आपको एक बार कंक्लूजन और रिवीजन दे देते हैं। सबसे पहले हाइट कुछ नहीं रुकती है। दबा के जिम करो, दबा के खाओ। अगर अब बढ़नी होगी तो बढ़ जाएगी, आराम से अपनी बॉडी को रेस्ट दो तो बढ़ेगी। और जेनेटिक्स पे भी थोड़ी थोड़ी बेस्ड होती है हाइट। फिर हेयर फॉल नहीं होगा। अच्छी डाइट रखो, अच्छे से केयर करो अपनी बालों की, और कम से कम केमिकल का यूज़ करो तो हेयर फॉल नहीं होने वाला आपको। फिर जेनेटिक्स हमारे अच्छे ही हैं। हमें बस लगता है कि हमारे जेनेटिक्स बुरे हैं, लेकिन अच्छे। अगर हम अच्छी डाइट खाएं, अच्छे से एक्सरसाइज करें तो हमारे जेनेटिक्स बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट इंडियंस जेनेटिक्स है, क्योंकि हमारे पूर्वज दे आर फकिंग वॉरियर्स, है ना। उनके जेनेटिक्स तगड़े थे। वो लड़ते थे मैदानों में बड़े बड़े कवच पहन के तलवारों से, और जाने क्या क्या करते थे वो। तो ख़तरनाक जेनेटिक्स है अपना, ऐसा नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना अपन को। फिर क्या है, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। अब कुछ लोग होते हैं जो वर्क पुट इन नहीं करते, उनको अच्छे रिजल्ट भी चाहिए होते हैं लेकिन एफर्ट्स नहीं मारते वो, फिर वो बाद में रोते हैं। तो आप ऐसा मत करना, अच्छे एफर्ट्स मारना, अच्छे से एक्सरसाइज करना, और सब अपना 100% देने की कोशिश करना हर चीज़ में, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर फाइंड रीज़न वाई यू शुड गो टू द जिम। अब अगर रीज़न होगा आप पे तो आपको आसानी होगी जिम में जाने की, अच्छा लगेगा आपको, और उसकी तरफ आप काम कर पाएंगे। फिर स्टॉप वेस्टिंग मनी ऑन शिट थिंग्स। अपनी डाइट के पैसे बचाओ, अच्छी जगह अपने पैसे इन्वेस्ट करो, है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो फ्यूचर में जाकर फाइनेंशियली और अपनी डाइट को लेकर के भी। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिर इमेजिन योर बॉडी यू वांट। अगर आप इमेजिन करके चलोगे और कैसी बॉडी चाहिए, आपका गोल क्लियर होगा माइंड में, तो आप वैसे ही एक्ट करोगे, और आपको वैसे ही एक्ट करना पड़ेगा। तो जिससे आपकी हेल्प होगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी इन सब चीज़ों में। फिर है फोकस ऑन इन कैलोरी एंड प्रोटीन। कैलोरीज और प्रोटीन का ध्यान रखना अपने सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर वो ही सही नहीं होगा बॉडी में तो आप फिर गेन ही नहीं कर पाओगे, वेट ना लूज़ कर पाओगे, ना मसल मास आ पाएगा आप, फिर आपको दिक्कत होती है फिर। तो कैलोरीज अपनी सरप्लस में खाओ, सिंपल रूल है। अगर वेट बढ़ाना है सरप्लस में खाओ, अगर वेट गिराना है तो डेफिसिट में खाओ, और अगर कुछ नहीं करना बस नॉर्मल रहना है तो मेंटेनेंस कैलोरी जितना खाओ। और फिर प्रोटीन का अपना ध्यान रखना, अपने पर बॉडी वेट के अनुसार प्रोटीन लेते रहना, वरना मसल मास और रिकवरी नहीं हो पाएगी। फिर दूसरा है डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ओपिनियन ऑफ अपेरिशिएशन एंड ऑफ पीपल, है ना, कि पीपल के उसमें मत आना कि वो आपको क्या कह रहे हैं, आपका मजाक बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो ज़्यादा हत्ते हुए मत चढ़ जाना कि हाँ मैं ही भगवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा मत इफेक्ट होना। आप जो कर रहे हो फोकस के साथ करना, अच्छे से करना, समझ गए। फिर अगला है फोकस ऑन टेक्निक रेदर देन वेट। अपनी टेक्निक को अच्छे इम्प्रूव करना, वेट पे बाद में जाना। आप शुरू में एज अ बिगिनर आपको फॉर्म और एक्सरसाइज जानना ज़रूरी है, कैसे करते हैं, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि मीडियम वेट से भी बन सकती है बॉडी, वो लिफ्ट ज़रूरी नहीं है। फिर स्ट्रेंथ के लिए कुछ एक्सरसाइज है जो आप एज अ बिगिनर आपको करनी चाहिए। स्क्वाट्स, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, ओवर हेड प्रेस, तगड़ी होती है सारी, इनको करो आप। फिर है डोंट बी दैट जिम रैट। ऐसा जिम रैट मत बनना जो जिम के बारे में सोचता रहता है, और भी काम है ज़िंदगी में वो भी करना है, उसमें भी सक्सेस होने की कोशिश करना। फिर है डोंट टेक फ़ोन इन द जिम, क्योंकि ये बहुत मिस्टेक होती है। फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है आपको कई बार, अगर आपको फोकस सही नहीं है तो वैसे दिक्कत आ रही है आपको माइंड मसल कनेक्ट होने में, और फिर और दिक्कत आएगी अगर आप फ़ोन यूज़ करने लग जाओगे बीच में तो। फिर क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो बढ़िया बढ़िया बॉडी होती है ना जिनकी, वो कभी फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं जिम में, और जो हांडू भांडू होते हैं वो दिन भर फ़ोन चलाते रहते हैं, फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ये मत करना आप। फिर है सप्लीमेंट आपको 2 लेने हैं, प्रोटीन, क्रिएटिन, और मैंने और भी बताए हैं वो भी ले सकते हो आप। फिर इग्नोरिंग वार्म अप को इग्नोर मत करना, बहुत ज़रूरी है, वरना इंजर्ड हो सकते हो आप। और फिर डोंट रन फॉर परफेक्शन के पीछे मत भागना, क्योंकि ये वीडियो भी परफेक्ट नहीं है, इस वीडियो में भी परफेक्शन नहीं है पूरी। मैं रॉ वीडियो है, मैं इसमें परफेक्शन के पीछे भागता तो ये वीडियो कभी बन ही नहीं पाती। तो या जैसा हो रहा है, जो हो रहा है, आपके बेस्ट दो और करो, रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो, कैसी लगी बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना करना हो तो।
ठीक है, फिर मिलते हैं। और वीडियो आएगी, अब लगातार कोशिश करेंगे बनाने की जैसे बताया था। तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग।